अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने अपना जो सेकंड चैनल है वो बनाया है स्टाइल विद जोहान के नाम से। उस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से ड्रेसेस लेकर आऊँगी जिनको आप बड़ी ही मुनासिब कीमत पर ख़रीद सकेंगे। अगर कोई स्टिचिंग करवाना चाहे तो उस चैनल पर उसकी सहूलत भी मौजूद है। टोटली डिटेल्स के लिए आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर वीडियोज़ भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी, तो इंशाल्लाह आपको उस चैनल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हमने बनाना है साइड चाक का डिज़ाइन। उसके लिए हमने दो लेसेस का इस्तेमाल किया है। एक बिल्कुल बारीक सी लेस है और एक मीडियम साइज़ की लेस है। साइड चाक की आज आपको पूरी डिटेल दूंगी, साइड चाक के साथ दामन की भी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने ये शर्ट की फैब्रिक पट्टी ली है और इसको ज़रा आप देखें, मैंने इसके सेंटर में ना बुकरम को लगाया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक जो है ना अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब इस पट्टी की टोटल चौड़ाई जो हमने बुकरम की पट्टी ली थी ना, उसकी टोटल चौड़ाई 1 इंच है। लंबाई में ये इतनी लंबी है कि आपका जो भी साइड चाक का मार्जिन होगा 3 से 4 इंच पट्टी की लंबाई आपने एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ पर जो बहनें मेरे लिए फ़िटिंग के लिए सवाल करती हैं कि आपकी फ़िटिंग में ऐसे कोने निकल आते हैं, तो अगर आप इस तरह से फ़िटिंग करेंगे, आपने अपने फ़िटिंग में जो सिलाई है ना उसमें फ़ैब्रिक कम रखना है, बहुत ज़्यादा फ़ैब्रिक नहीं रखना है। ये देखें यहाँ तक मेरी सिलाई आ रही है और नीचे मैंने निशान लगा कर दिखाया कि कैसे मेरी फ़िटिंग जा रही है। अगर ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए अपनी सिलाई को लगाएंगे तो जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो यहाँ पर साइड से हमारे कोने निकल आते हैं। ठीक है, तो जैसे सिलाई मैंने लगाई है आप नोट क्या करें, सेम उसी तरह सिलाई लगाएं तो आपके कोने नहीं निकलेंगे। अब जहाँ पर हमारी सिलाई का बिल्कुल एंड हो रहा था ना, वहाँ से मैंने अपना जो फैब्रिक है इसमें कट लगा दिया है। फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था, 1 इंच से ज़्यादा, तो मैंने आधा इंच कर दिया। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सिलाई के साथ मैंने कट लगाया है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारा साइड पे आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है, इसको इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे अच्छे से। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से अगर हम अपना फैब्रिक फोल्ड करते हैं ना तो हमारा जो शर्ट की रफ साइड है उसमें भी नफासत आती है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट बनता है, बिल्कुल गुम तरीके से। एक साइड की मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अब मैंने इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो फैब्रिक है ना उसको भी हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ अच्छे से सेट कर लिया है। बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट है, फ्रंट साइड पे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे तकरीबन जो आपकी सिलाई होगी ना उससे 2.5 इंच ऊपर हमने ये लंबाई में मार्जिन लिया है। 2.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगा दिया है। अब हमने अपनी शर्ट को जैसे नॉर्मल सेट करते हैं इसी तरह से सेट कर लेना है और इस तरह से इस निशान को अच्छे से लगा देना है ताकि इस निशान के ऊपर हम अपना डिज़ाइन बना सके। अब शर्ट की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक पट्टी रेडी की है इसको सेट किया है। अब यहाँ पर आपने जब फैब्रिक पट्टी को लगाना है ना तो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक शो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं सेट करके साथ साथ लगा रही हूँ सेम इसी तरह से लगा लें। एक तो डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, दूसरा डिज़ाइन नफासत से बनता है। और यहाँ पर हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर हमारी साइड चाक का एंड हो रहा है तो फिटिंग की सिलाई शुरू हो रही है। यहाँ पर हमने अपनी मशीन को इस तरह से रोक दिया है। अब ये हमारा निशान है 2.5 इंच ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी पट्टी को नीचे की तरफ, ये देखें इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखें ये एक साइड का कोना बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस कोने को दूसरी साइड पे भी बनाना है तो पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी दोनों पट्टियों का जो रुख है इनको आपस में मिला देंगे और यहाँ पर एक साइड पे इस तरह से सिलाई चला लेंगे। अब पट्टी को मैंने खोल दिया है, हल्का सा फोल्ड इसलिए किया था ताकि पट्टी जो है ना दोनों साइड से एक जैसी बिल्कुल सेट हो जाए। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल एंड तक सिलाई को नहीं लेकर जाना, सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि ऊपर वाली साइड पर हम लगाएंगे लेस को। बताऊंगी कि मैंने कितना मार्जिन छोड़ा है, दिखाकर आपको सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर अगर आपकी शर्ट की बैक साइड है ना तो उस पर आपने इस तरह से डोरी लूप्स लगाने हैं। फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब जो बैक साइड थी उस पर मैंने डोरी लूप सेम शर्ट के फैब्रिक के स्टिच किए हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 2 इंच ही है।
थोड़ा कम रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैंने दबाव थोड़ा ज़्यादा रखा था। अब 2 डोरी लूप्स को लगाना है। सेंटर में हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, फिर 2 डोरी लूप्स को लगाएंगे। क्योंकि हमने जो शर्ट का नेक बनाया था ना, तो उसमें हमने कुछ इसी तरह का डिज़ाइन बनाया, तो इसलिए मैंने साइड चाक को भी ना सेम वैसा ही बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने 2-2 डोरी लूप सेंटर में गैप देते हुए लगा दिए हैं। अब सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर जब आप साइड चाक या किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो अपनी टांग का थोड़ा जो है ना मशीन का छोटा रखा करें, बहुत ज़्यादा सफाई आती है। इस तरह से यहाँ पर मैंने पट्टी को सेट करते हुए आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को सिंपल चला लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबाव में रखते हुए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी उसको कट कर देना है। याद रखें कि पट्टी कम नहीं होनी चाहिए, बच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कोने से आप देखें कि मैंने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है। ये मार्जिन पता मैंने क्यों छोड़ा है, ये देखें सिलाई हमारी यहाँ पर मैंने ना मोड़ लिया था, अपनी मशीन का जो रुख है दूसरी तरफ कर लिया था, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगानी है लेस, तो इसके लिए दबाव अच्छा खासा है हमारे पास। तो अब लेस बिल्कुल बारीक सी है, लेस को हमने इस तरह से दबाव में रखना। अगर आप यहाँ पर चाहें ना तो आप ग्लू लगाकर पहले अपनी लेस को सेट कर लें, बाद में भी सिलाई चला सकते हैं। मैंने इसी तरह से लेस को सेट किया, साथ साथ लेस को सेट करती जा रही थी, साथ साथ इसके ऊपर सिलाई चलाती जा रही थी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर आ गया है हमारा मेन पॉइंट कि हमने लेस में झोल नहीं आने देना और ना ही हमने प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कट लगाने हैं, और कट लगाने हैं सिर्फ साइड पे जो हल्की सी पट्टी होती है उस पर, यानी कि डिज़ाइन की हमने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ साइड पे पट्टी पे कट लगाने हैं। और इस तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर रोक देना है। अब हमने लेस का रुख इस तरह से दूसरी तरफ मोड़ लेना है, और यहाँ पर भी हमने कोने में अच्छे से कट लगा दिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेस कितने अच्छे से मुड़ रही है। बग़ैर आयरन किए मैं आपको दिखाऊंगी कि लेस में कोई झोल नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, और लेस कितनी नफासत से लगी है। तो इसी तरह से हम कट लगाते जाएंगे और अपनी लेस को जॉइंट करते जाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर करती हूँ। और ये मैं उन अपने प्यारे प्यारे से वीवर्स के लिए डिज़ाइनिंग करती हूँ जिनको सिंपल से तो सूट स्टिच करना आते हैं लेकिन वो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, तो उनकी आसानी के लिए मैं ये डिज़ाइन बनाती हूँ ताकि वो लोग घर बैठे अपने डिज़ाइन भी आसानी से बना सकें। एक एक चीज़ को समझाने का मकसद मेरा ये होता है। तो यहाँ पर आप देखें सिलाई कितनी नफासत से लगी है, और लेस में किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट नहीं है। लेस की नफासत आप चेक कर सकते हैं, और साइड चाक भी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर दामन की लेस लगानी है। ये देखें बैक साइड से भी बिल्कुल गुम तरीके से हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब दामन पर हमने हल्का सा ना आयरन करके इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अब लेस को थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है, तकरीबन पौना इंच लेस को बढ़ा के लगाएं। अब यहाँ पर ये जो शमोज़ पट्टी ली है ना मैंने, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके लगाना है। तकरीबन आधा इंच इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। इस शमोज़ पट्टी की चौड़ाई 2 से 2.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से सेट करके रखा है, और इसके ऊपर अपनी अच्छा ये आप ज़रा नोट करें कि बिल्कुल साइड चाक की जो पट्टी है ना, शमोज़ को मैंने इसके ऊपर ही सेट किया है, सिर्फ लेस को बढ़ाया है, पट्टी को नहीं बढ़ाया। साइड चाक तो सभी बनाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन दामन पे लेस लगाना कोई नहीं सिखा रहा होता, और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि अब लेस कैसे लगाएं दामन पे। तो लेस लगाने का बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने शमोज़ पट्टी को फिर से, जहाँ पर हमारी शर्ट का एंड हो रहा है ना बिल्कुल, यानी कि साइड चाक की पट्टी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे हमने इसको इस तरह से फिर से फ़ोल्ड कर देना है, और यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से अपनी सिलाई को चला देंगे। ये देखें अब लेस दोनों साइड से हमने बढ़ा के लगाई है। अब यहाँ पर अगर शमोज़ पट्टी लिया आपने तो ठीक है, वरना फैब्रिक इसी तरह से आपको पता है फिर शर्ट के बराबर ही आएगा। इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दें, और यहाँ पर शमोज़ पट्टी को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लें। अभी लेस है, लेस को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पर लेस को भी मैं हैंड स्टिच करूँगी। हैंड स्टिच करने से इसमें नफासत आती है।
ये देखें फ्रंट साइड से कितना नीट है, हमारा जो लेस है दामन की बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर साइड चाक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। लूप्स में हमने इस तरह से पल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। दामन भी हमारा बिल्कुल गुम तरीके से रेडी हुआ है। शमोज़ पट्टी बहुत ही अच्छे से लग गई है, बिल्कुल गुम तरीके से। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और साइड से आके आप नफासत और ख़ूबसूरती चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।